और इस बीच जयपुर से आपको बड़ी खबर देते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार है बिट्टू। कांग्रेस ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन के 4 सेट किए बिट्टू ने दाखिल। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की मौजूदगी देखने को मिली। तो ये पल उस वक्त का है जब नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए थे बिट्टू। और इस दौरान सीएम भी वहां पर मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी रही। दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहे। रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी के और भी बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, क्योंकि अगर संख्या बल भी हम देखें तो बीजेपी आराम से एक सीट जो है वो राज्यसभा के लिए अपने लिए तैयार करी बैठी है, क्योंकि संख्या बल बीजेपी के पास अधिक है। ऐसे में आसानी से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है राज्यसभा का चुनाव। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। और अगर देखा जाए तो बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल तय है। नामांकन के 4 सेट होते हैं जिसे बिट्टू ने दाखिल किए हैं। नामांकन के 4 सेट किए बिट्टू ने दाखिल। तो फिलहाल रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन भर लिया है और नामांकन भरने के बाद की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बाबूलाल इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ है। बाबूलाल, देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू ने आज अपना नामांकन भर दिया है। राज्यसभा उम्मीदवार बीजेपी के हैं और सामने अगर हम देखें तो कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिससे साफ होता है कि निर्विरोध वो चुने तो जाएंगे। क्या तस्वीरें रही? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू ने अभी नामांकन का जो पर्चा है वो भर दिया है और इसकी पुष्टि अभी जो ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर उन्होंने करी है। तो पूरी प्रक्रिया जो है अभी भीतर चल रही है और 4 सेट उन्होंने दाखिल किए हैं अपने नामांकन के। मंत्री जो हैं वो प्रस्तावक बने हैं उनके भजनलाल सरकार के। और उससे पहले नामांकन दाखिल करने से पहले तमाम जो विधायक और मंत्री मौजूद थे उनका परिचय कराया गया रवनीत सिंह बिट्टू का। और सीएम भजनलाल ने उम्मीद जाहिर की कि राजस्थान और पंजाब के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा बेहतर होंगे और राजस्थान से मंत्रियों की तादाद भी बढ़ेगी। और फूड प्रोसेसिंग और रेलवे के वो MOS हैं सेंटर में, तो ऐसे में राजस्थान में जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं भविष्य में उनको भी और ज़्यादा उनको पूरा करने में तेज़ी आएगी। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है राजस्थान में, जिसे लेकर भी अब काम होगा। खासतौर से जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर स्पाइसेस को लेकर के और गुजरात जाना पड़ता है राजस्थान के किसानों को, तो उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत काम की गुंजाइश है। तो इस कड़ी में रवनीत सिंह बिट्टू में राजस्थान की सरकार भी बहुत कुछ जो है देख रही है कि उनके केंद्र में मंत्री होने से और राजस्थान से उनके चुने जाने से बहुत कुछ लाभ राजस्थान को मिलेगा। राजस्थान के जो हित हैं वो इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला है और राजस्थान की जनता को जो है इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त राजस्थान की विधानसभा में वो तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं जो नॉमिनेशन के वक्त जिनकी ज़रूरत होती है। और एक एक करके कुछ विधायक कुछ मंत्री जो हैं वो निकले भी हैं विधानसभा से, तो एक तरह से उनका चुना जाना तय है। कोई अपोज किसी ने किया नहीं है। कांग्रेस इस चुनाव के मैदान में कहीं है नहीं और क्योंकि 98 विधायकों की दरकार थी जीत के लिए, तो बीजेपी का दावा है कि उनके पास में 121 विधायकों का समर्थन है। इसलिए एक औपचारिकता है। बिट्टू का नॉमिनेशन दाखिल होने के बाद में उनकी जीत तय मानी जा रही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब बात रही डमी कैंडिडेट की, तो सुनील कोठारी से जरूर एक फॉर्म दाखिल कराया गया है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला इस चुनाव में है नहीं। तो आने वाले दिनों में किस तरह से राजस्थान और पंजाब के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, इसको लेकर के भी लोग अटकलें लगा रहे हैं कि राजस्थान और पंजाब बॉर्डर शेयर करते हैं और जिस तरह का नेतृत्व करने की क्षमता है रवनीत सिंह बिट्टू में, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा राजस्थान को। और केंद्र में राजस्थान की जो भी समस्याएं होंगी तो उसमें सारे जब मंत्री और सांसद एक साथ बैठ करके और केंद्र की सरकार से बात करेंगे तो उसमें एक और आवाज़ जुड़ जाएगी। और इस कड़ी में रवनीत सिंह बिट्टू जो है
अपने प्रदेश के साथ साथ में राजस्थान की जनता का भी ख्याल रखेंगे और यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि जिस तरह का उनका तजुर्बा रहा है, भले ही वो इससे पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है और जनता जानती है कि उनमें कुव्वत है, उनमें वो सलाहियत है, उनमें वो क्षमता है कि वो डेवलपमेंट के पैरोकार रहे हैं और एक युवा नौजवान ऊर्जावान चेहरा है जो विकास जिनकी प्राथमिकता में रहा है। और इसी कड़ी में माना यही जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू जीत करके जाएंगे नहीं, बल्कि वो हमेशा यहाँ पर आते रहेंगे और राजस्थान की जनता से भी उनका जुड़ाव रहेगा। आमतौर पर राज्यसभा के लिए जो सांसद चुने जाते हैं वो बिल्कुल या तो चुनाव लड़ने के लिए आते, नामांकन दाखिल करने के लिए, या फिर जीत का सर्टिफिकेट लेकर के और फिर चले जाते हैं। बीच में कभी उनका जुड़ाव नहीं रहता है। कोई कभी कभार कोई आ जाता है तो बड़ी बात है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू के लिए यही माना जा रहा है कि वो राजस्थान की जनता से भी जुड़ेंगे। लेकिन रवनीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है? आपने बात की होगी बाबूलाल उनसे, उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को क्या बताया है, किस तरीके से वो आगे कार्य करने वाले हैं? जी देखिए, उनकी उम्मीदवारी कल शाम को तय हुई थी और उसके ऐलान के साथ ही उन्होंने दिल्ली छोड़ करके और जयपुर का रुख किया और आते ही उन्होंने यही कहा था कि इस माटी का मैं कर्जदार रहूंगा, क्योंकि राजस्थान और पंजाब की साझी संस्कृति है। यहाँ के जो जवान हैं, किसान हैं, वो न केवल खेतों से अन्न उपजाते हैं, देश का भरण पोषण करते हैं, बल्कि बॉर्डर पर दुश्मन से देश की रक्षा भी करते हैं। तो सरहद को बचाने के लिए जिस तरह से पंजाब का जवान बॉर्डर पर जाता है, ठीक उसी तरह की कल्चर, ठीक उसी तरह की रवायत। बिल्कुल बाबूलाल, हमारे पास भीतर की तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं कि नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है, अपने जो कागज है वो सौंप दिए हैं रवनीत सिंह बिट्टू ने, और उनके साथ मुख्यमंत्री भी हमें नजर आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी वहां पर है, तो ये तो साफ है कि नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया गया। अंदर की तस्वीरें भी आ गई हैं बाबूलाल। जी बिल्कुल, क्योंकि 12 से 3 बजे के बीच का समय तय था कि इस बीच में सारी नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और उसी के मद्देनजर सारा जो काम है, जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है। तो पूरी की पूरी जो सरकार है वो एक साथ यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू के साथ खड़ी नजर आई है। सत्ता और संगठन के जो तमाम कद्दावर नेता हैं वो इस वक्त विधानसभा में हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान है कि उन्हें एक अच्छा नेता मिला है जो राजस्थान की बात को दिल्ली में पुरजोर तरीके से उठाएगा। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए राजस्थान को इसका फायदा भी मिलेगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि रवनीत बिट्टू में जो है वो दमखम है कि वो कोई बात को कहेंगे तो उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। भले ही वो राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनमें वो चीज़ दिखती है जो कैबिनेट मंत्री की हैसियत रखने वाले नेताओं में होती है, क्योंकि उनके पास में संसदीय ज्ञान का अकूत भंडार एक तरह से 3 बार पहले सांसद रहे हुए हैं, तो एक्सपीरियंस है उनको। भले ही वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अब विचारधारा उनकी बदली है, कामकाज का तरीका भी उनका बदल गया है और पूरा आशीर्वाद है उनके साथ में नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और पार्टी के नेतृत्व का। तो उनमें एक भविष्य का बहुत बड़ा नेता दिखाई पड़ता है और बीजेपी ने एक तरह से भारी भरकम निवेश किया उनके जरिए पंजाब में कि वहां पर पार्टी के काडर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक ऐसे चेहरे को पार्टी आगे बढ़ा रही है जो सबको स्वीकार्य है और जो सिख समुदाय के साथ साथ में हिंदू समुदाय में भी उनकी बहुत इज्जत है। लोग बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जन जन की पार्टी वहां पर बना दिया था। अब बीजेपी उनसे यही उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से पार्टी उनके ऊपर मेहरबान है, ठीक उसी तरह से वो भी बदले में पंजाब में बीजेपी की जड़ों को और ज्यादा गहरा कर सके, वहां पर पार्टी के काडर को मजबूत बना सके, नए लोगों को पार्टी से जोड़ सके, क्योंकि कांग्रेस में उनका बहुत बड़ा जनाधार रहा है। तो अब उनको देख करके, उनकी जो विकास यात्रा है इसको देख करके और वहां का जो नौजवान है वो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए बीजेपी से जुड़ सकता है। तो बहुत सारी गुंजाइश उनमें है, बहुत सारी संभावनाएं उनमें है और इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर बीजेपी ने एक बड़ा
यानी कि कार्ड खेला उनके जरिए हिंदू सिख यानी एक सिख चेहरा सामने पार्टी लेकर के आई है और आने वाले दिनों में 2 निशाने लगाए हैं ताकि राजस्थान में भी उन्हें और राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर रखा है। और क्योंकि राजस्थान के जो कई जिले हैं वो पंजाब से बिल्कुल लगते हैं और क्योंकि पंजाब और राजस्थान के बीच का जो टच है वो बहुत ज्यादा है, कई पंजाब के लोग जो है सिख समुदाय के लोग राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान के लोग पंजाब में रहते हैं, तो ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं एक तीर से 2 निशाने लगाए गए हैं। और क्योंकि पंजाब में बीजेपी को अपनी पकड़ भी मजबूत बनानी है जो अब तक नहीं हो पाई है। जी, क्योंकि बीजेपी अभी नंबर 3 की पार्टी मानी जाती है पंजाब में और ऐसे में पार्टी का जो कार्डर है उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास में कोई मजबूत चेहरा नहीं था। अब रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो एक बड़ा चेहरा बनाए गए हैं और पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके एजेंडे में पंजाब है, उसके फोकस में पंजाब है और फोकल पॉइंट है पार्टी का कि कैसे भी करके और पंजाब में किसी भी तरह से जो सिख समुदाय है उसकी नाराजगी को दूर किया जाए। इसलिए वहाँ की जो माशी कम्युनिटी है, जाट सिख कम्युनिटी, तो उसके एक बड़े चेहरे के तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू को लाया गया है। हरियाणा का भी चुनाव होगा तो एक मैसेज इसके जरिए हरियाणा में भी जाएगा और हरियाणा में भी बड़ी संख्या में सिख वोटर हैं तो उनको भी बीजेपी जो है अपने और करीब लाने की कोशिश करेगी क्योंकि किसान आंदोलन से जो उपजा हुआ आक्रोश था उसको कवर करना है बीजेपी को, उसको शांत भी करना है। अभी भी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, तो ऐसे में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी को ग्रास रूट पर आम जनता के बीच में अपनी छवि को और चमकाना है। जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल तक लेकर के जाना है। ऐसी वर्क फोर्स बीजेपी को तैयार करनी पड़ेगी पंजाब में जो बीजेपी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए और फिर आम जनता को उसका फायदा दिलाए। तो ऐसी कड़ी में एक ऐसा चेहरा लाया गया है जो भरोसा पैदा करता है जनता के बीच में और ऐसा ही ये जो मुफीद चेहरा है रवनीत सिंह बिट्टू का है जिसके जरिए बीजेपी आने वाले सालों में उत्तर भारत की जो राजनीति है उसको बदलने की कोशिश करेगी और इसका फायदा राजस्थान से भी लेने की कोशिश करेगी कि राजस्थान का जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का बेल्ट है जहां पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के मतदाता रहते हैं तो उनमें भी एक छवि को निखारने की कोशिश है बीजेपी की और इससे राजस्थान और पंजाब की जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे और आने वाले दिनों में रवनीत सिंह बिट्टू का फ़ायदा दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में और उत्तराखंड के कुछ हिस्से में जहाँ भी सिख समुदाय डोमिनेट करता है, जहाँ आबादी उनकी बहुसंख्यक है, तो एक बहुत बड़ा सिख चेहरा बनाने की कोशिश की है बीजेपी ने अपने भीतर की। एक हमारे पास ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी सभी जाति वर्गों में, धर्म में यानी कि स्वीकार्यता हो और जिसके साथ में खड़ा होने में लोग गर्व की अनुभूति करें। तो जो नाराजगी है वो भी इसके जरिए दूर होगी, साथ ही कद भी बढ़ेगा रवनीत सिंह बिट्टू का जो आने वाले सालों में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। और बीजेपी बिल्कुल बाबूलाल, और हम देख रहे हैं कि 3 बार के सांसद वो रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से। और ये एक मैसेज भी है कि ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी से अगर कोई नेता बीजेपी में आता है तो उसे कोई बड़ी पोजीशन नहीं दी जाएगी। ऐसा बीच में मन में भाव जो है वो लोगों के अंदर आने लग गया था, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आने लग गया था। वो भी एक मैसेज है क्योंकि ये चीज हमने हरियाणा में भी देखी है। इस बार जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है वो भी काफी चौंकाने वाला, एक तरफ जाट तो एक तरफ सिख का मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी की तरफ से बनाया गया। बहुत धन्यवाद बाबूलाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।